हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीन ऑपरेंड पे काम करता है, जिस कारण इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। देखिए, जब कोई ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे काम करता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है यूनरी, और अगर कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे काम करता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बाइनरी, और जब कोई ऑपरेटर तीन ऑपरेंड पे काम करता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टर्नरी। तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ये तीन ऑपरेंड पे काम करता है, जिस कारण इसको टर्नरी ऑपरेटर भी हम लोग कह देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तीन वेरिएबल मैंने यूज करे, मैक्स, ए एंड बी, तो जिस कारण ये क्या हो गया, टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। तो फिलहाल मैक्स को कौन सी वैल्यू मिलने वाली है? देखिए, मैक्स के बाद मैंने जो ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पे, ये ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है ऑलरेडी आपको मालूम है। जैसे मैंने यहाँ पहले क्या लिखा, ए असाइनमेंट 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड या वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एक मेमोरी सेल ए बनाया, और उस मेमोरी सेल के अंदर, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन होता है, तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ए हो गया, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई, 12। ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा बी असाइनमेंट 15, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल है, इसने 15 किसके अंदर स्टोर कर दिया, बी के अंदर। तो एक और मेमोरी सेल हो गया, उसका नाम क्या हो गया हमारा, बी, तो उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 15। अब एक थर्ड मेमोरी सेल है और जिसका नाम है मैक्स, अब उसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, ये जो पूरी इसके राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, ये पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, और इसका जो आंसर आएगा फाइनली, वही आंसर मैक्स के अंदर स्टोर होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे तीन ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड मैक्स है, सेकेंड ऑपरेंड ए है, थर्ड ऑपरेंड बी होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर स्टोर्स अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या काम करता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन चेकआउट होती है, उसी के बेस पे वैल्यू मैक्स को मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए हमने क्या बताया पहले, यहाँ अगर मैं यूं इमेजिनेशन कर लूं कि इस पूरी एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट है ये हो गया एक्सप्रेशन 1, यानी कि ये हो गया एक्सप्रेशन 1, और ये वाला हो गया एक्सप्रेशन 2, और ये हो गया एक्सप्रेशन 3। तो मान लीजिए मैंने पूरे ये तीन एक्सप्रेशन में इसको डिवाइड कर दिया, इसको मैं एक्सप्रेशन 1 मान रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन 2 हो गया, ये एक्सप्रेशन 3 हो गया। तो पहले क्या होता है, पहले एक्सप्रेशन 1 के बेस पे कंडीशन चेकआउट होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो जो एक्सप्रेशन 2 होता है वो ये इस होल एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, पहले एक्सप्रेशन 1 के अकॉर्डिंग कंडीशन चेक आउट होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 की जो वैल्यू होगी, इस पूरे राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो ये एक्सप्रेशन 3 यानी कि बी की जो वैल्यू है, यही इस फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन 1 है सिंटेक्स में, देन एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3, यानी कि ये पहला कंडीशन बॉक्स एक्सप्रेशन 1, फिर ये ए वाला एक्सप्रेशन 2, और ये हो गया एक्सप्रेशन 3। इफ एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है, then the value of the whole expression is the value of expression 2, तो पूरी होल एक्सप्रेशन का आंसर हो जाता है, एक्सप्रेशन 2 का जो आंसर होता है वही होल एक्सप्रेशन का आंसर हो जाता है। जैसे सपोज अभी के केस में क्या है भाई, ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू क्या है 15, पहले एक्सप्रेशन 1 के अकॉर्डिंग हम कंडीशन चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैक्स को क्या मिलने वाला है इस केस में, तो a ग्रेटर देन b, क्या a b से ग्रेटर है, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू 15, क्या 12 15 से ग्रेटर है, नहीं है, यानी कि कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही। तो कंडीशन जब फॉल्स होती तो तब क्या बोला है, देखिए अगर कंडीशन ट्रू है देन द वैल्यू ऑफ द होल एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2, यानी कि कंडीशन
ट्रू होगी तो होल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू होगी वही होल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। कब, जब कंडीशन ट्रू होगी तब। और जब कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज का मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा, होल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, एक्सप्रेशन 3 की जो वैल्यू होगी वही होल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है। जैसे कि अभी के केस में क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 12 है और बी की वैल्यू क्या है 15। क्या 12 15 से ग्रेटर है, कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हो गई है तो होल एक्सप्रेशन की वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एक्सप्रेशन 3 की जो वैल्यू होगी वही होल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू क्या है 15। तो यही होल एक्सप्रेशन यानी कि इसका आंसर हो जाता है। और यही आंसर क्या होगा फाइनली, हमारे मैक्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कॉपी कर देता है। तो अब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई 15, यानी कि अभी के केस में जब ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 15 है तो मैक्स को क्या मिल गया 15। तो ये ग्रेटर नंबर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम मैंने बनाया था। अब इसी के अकॉर्डिंग में फिर से मान लीजिए मैंने इंट ए ले लिया और इसको दे दिया सपोज मैंने 25, और ऐसे ही मैंने एक और वेरिएबल ले लिया इंट बी, इसको दे दिया मैंने 15। अब अगर मैं इस वैल्यूज पे इस कंडीशन को अप्लाई करता हूं मैक्स वाले को, तो देखिए मैक्स को क्या मिलने वाला है। अब आप देखिए क्या ए बी से ग्रेटर है, तो ए की वैल्यू क्या है 25 और बी की वैल्यू क्या है 15। क्या 25 15 से ग्रेटर है तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू, यानी कि एक्सप्रेशन 1 जो था वो हो गया है ट्रू। तो अगर ट्रू होता है एक्सप्रेशन 1, देन क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ द होल एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2। तो जो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू होगी वही होल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है। तो एक्सप्रेशन 2 में कौन है, ए है, तो पूरा होल एक्सप्रेशन की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू है वही वैल्यू हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन 2 यानी कि बी, ठीक है, तो ए, तो ए की वैल्यू क्या है 15, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो एक्सप्रेशन ए में 25 है, ठीक है, तो यही वैल्यू जो हो जाएगी ये होल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। और यही होल एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके अंदर कॉपी हो जाएगी, मैक्स के अंदर। तो मैक्स को इस केस में क्या मिलने वाला है 25 मिलने वाला है। तो इसलिए हमें कंडीशनल ऑपरेटर में क्या ध्यान रखना होता है, कंडीशन को ध्यान रखना होता है और कंडीशन के बेस पे ही हमारी पूरी एक्सप्रेशन फॉलो होती है। तो ये कंडीशन होगा और ये ट्रू के लिए होगा और ये किसके लिए होगा, फॉल्स के लिए होता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर को हम अपने मुताबिक इस जगह पे ट्रू या फॉल्स के लिए वैल्यू फिल कर सकते हैं। जैसे सपोज एक मैंने इंट मार्क्स ले लिया, अब मार्क्स की मैंने एक वैल्यू रख दी 45। तो एक मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया और मार्क्स को कौन सी वैल्यू दे दी 45। अब इसके हिसाब से मैं कंडीशन चेकआउट कर रहा हूँ। देखिए मैं इंट या प्रिंट आउट पे, इसको इंट पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, मान लीजिए मेरे को प्रिंट लाइन पे एक स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट क्या है, इफ मार्क्स, मान लीजिए मैंने ये कंडीशन वाला पार्ट हो गया, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 33। अगर मार्क्स 33 है यानी कि ये एक्सप्रेशन 1 के लिए मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन 1 है उसके लिए कोडिंग हो गया। क्वेश्चन मार्क अगर ये है देन क्या प्रिंट हो जाए, पास्ड, ये प्रिंट होगा। ये हो गया एक्सप्रेशन 2 यानी कि ये वाला हो गया एक्सप्रेशन 1 पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन हो गई। और ये हो जाएगा एक्सप्रेशन 2 के लिए, ये यानी कि जो यहाँ पे 2 है वहाँ पे 2 ये है और यहाँ जो 3 है, तो फिर मेरा कोलन के बाद क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन 3 के लिए। तो एक्सप्रेशन 3 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेल्ड, मैंने ये लिखा। तो अब ये पूरी कंडीशन को अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए मार्क्स की वैल्यू क्या है 45। अगर मार्क्स 33 के इक्वल या ग्रेटर है देन हमारा क्या होना है पास, अदरवाइज क्या होना है फेल्ड, क्योंकि ये होता है अदरवाइज फॉल्स के लिए। ये वाला कंडीशन यानी कि पार्ट थर्ड एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारा फॉल्स के लिए होता है और सेकंड एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारा ट्रू के लिए होता है। और ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होती है ये लगती है कंडीशन। तो पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्सप्रेशन 2 जो होगा वो फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो
एक्सप्रेशन 3 यानी कि फॉल्स वाली जो वैल्यू है वो फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है। तो अभी के केस में मार्क्स क्या है, 45 है। हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या मार्क्स 33 के इक्वल या 33 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो होल एक्सप्रेशन की वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जाएगी, होल एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी एक्सप्रेशन 2 वाली वैल्यू, यानी कि ये पूरे एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा पास्ड। अगर इमेजिनेशन कर लीजिए मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया और मार्क्स की वैल्यू हो जाए सपोज 20, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा क्या मार्क्स 33 के इक्वल या ग्रेटर है, नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तब होल एक्सपेरिमेंट की वैल्यू कौन सा हो जाएगी, होल एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्सप्रेशन 3 में जो वैल्यू है वही हो जाएगी, यानी कि फेल्ड हो जाता है, तो ये वाला अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को अलग अलग जगह पे अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ऑपरेटर को हम लोग प्रोग्राम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को चेक करने के लिए मैं 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। सपोज पहला वेरिएबल मैंने लिया a और उसकी इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी 12। ऐसे ही सेकेंड वेरिएबल मैंने लिया b, उसकी वैल्यू असाइन कर दी 15। अब अगर मैं इसको चेक करना है कि मेरे को मैक्स को क्या वैल्यू मिलनी है, तो मैंने यहाँ लिखा max, मैक्स लिख लिया। अब इसको क्या वैल्यू मिलेगी, पहले एक्सप्रेशन 1 यानी कि कंडीशन चेक करेंगे a ग्रेटर देन b, तो ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है ट्रू के लिए, और जो कोलन के बाद एक्सप्रेशन होता है ये होता है फॉल्स के लिए। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, अगर कंडीशन ट्रू है देन a की वैल्यू किसको मिल जाएगी, मैक्स को, अदरवाइज b की वैल्यू मैक्स को मिलता है। तो फिलहाल अभी के केस में क्या आएगा, देखिए मैक्स के अंदर क्या आउटपुट आने वाला है, मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये ग्रेटर नंबर फाइंड आउट कर रहा है दो इनपुट नंबर्स के बीच में, यानी कि दो नंबर हैं उनमें से कौन ग्रेटर नंबर है उसको फाइंड आउट कर रहा है। तो ग्रेटर नंबर हमारा मैक्स को मिल रहा है और मैं मैक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। अभी कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 12 है, b की वैल्यू क्या है 15, क्या 12 15 से ग्रेटर है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक्सप्रेशन नंबर 3 यानी कि फॉल्स के लिए ये होता है, ये वैल्यू किसको मिल जाएगी, मैक्स को मिल जाएगी। तो b के अंदर क्या है 15 है, तो मैक्स को क्या मिला 15 मिला, तो रिजल्ट इक्वल क्या प्रिंट हो जाएगा, मैक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए कंट्रोल F9, तो ये रिजल्ट में 15 आ गया है। अब ऐसे मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे सपोज मैंने इस जगह पे लिख दिया a को दे दिया मैंने 25। अभी के केस में क्या होगा, देखिए a क्या b से ग्रेटर है, तो a है 25, b है 15, क्या 25 15 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या बनती है, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये a की वैल्यू यहाँ से किसको मिल जाएगा, मैक्स को, क्योंकि फर्स्ट वाला ये जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन 2 ये ट्रू के लिए होता है, ये एक्सप्रेशन 3 फॉल्स के लिए होता है। तो अभी कंडीशन ट्रू हो गई है तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू किसको मिल जाएगी, मैक्स को। तो एक्सप्रेशन 2 में क्या है, a है, तो a की वैल्यू क्या है 25, तो मैक्स के अंदर क्या आएगा 25 आएगा और मैक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, तो रिजल्ट इक्वल हो जाएगा 25। तो ये आ गया। अब ऐसे अगर मुझे स्मॉलर नंबर के लिए फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, कंडीशन चेंज कर दूंगा और फिर इसके बाद क्या होगा, मीनिंगफुल वेरिएबल ले लूं। वैसे मैक्स को अगर मैं ना भी बदलूं तो हमारा ये मिनिमम नंबर दोनों में से फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, देखिए दोनों में से मिनिमम नंबर क्या है 15 है, तो वो फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन थोड़ा सा एक मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए, अगर मैं मिन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो वेरिएबल मिन ले लूँ तो ठीक ही रहेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे मिन नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब क्या हो रहा है, देखिए दो नंबर्स में स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है हमको, तो पहले ये कंडीशन चेकआउट होनी है, क्या ए बी से लेस है, तो ए की वैल्यू क्या है 25, बी की वैल्यू क्या है 15, क्या 25 15 से लेस है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स के लिए ये वाला एक्सप्रेशन होता है, तो b की वैल्यू किसको मिल जाएगी, मिन को। तो b की वैल्यू क्या है 15, तो मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो रिजल्ट इक्वल मिन की वैल्यू प्रिंट हो रही 15। तो मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो ये 15 प्रिंट हो जाता है। फिर से मैं कुछ यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 5, ए को दिया 5 और बी को हो गया 15। अब कंडीशन चेक करते देखिए, क्या ए बी से लेस है, तो ए है 5 बी है 15, क्या 5 15 से लेस है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू के लिए क्या कौन सा होता है, एक्सप्रेशन 2,
तो एक्सप्रेशन 2 में क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू किसको मिल जाएगी, मिन को। तो ए के अंदर क्या है 5, तो मिन को क्या मिल जाएगा 5। फिर मैं रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ और वैल्यू किसकी प्रिंट कर रहा हूँ, मिन की, तो मिन की वैल्यू क्या है 5, तो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा 5। तो ये दो नंबर में से स्मॉलर नंबर फाइंड आउट हो रहा है। ऐसे सपोज मैंने एक वेरिएबल चेंज कर दिया int मार्क्स और इसको दे दिया मैंने 45। अब यहाँ पे मेरे को b की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं प्रिंट स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा था, a ग्रेटर देन इक्वल 33। अगर मार्क्स, अभी खैर फिलहाल मैंने वेरिएबल मार्क्स ले लिया तो a नहीं है, तो मैं वेरिएबल उसी के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, जैसा वेरिएबल ले लूंगा। तो मार्क्स की वैल्यू 33 हो गई है। अगर ये मार्क्स जो है 33 से इक्वल या ग्रेटर हो, देन क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पे पास्ट, इस जगह पे पास्ट प्रिंट हो जाए। एल्स, यानी कि एल्स क्या होता है, कोलन के बाद वाला जो मैसेज होता है वो एल्स के लिए होता है। तो अगर 45 33 से लेस है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फील्ड मैसेज प्रिंट हो जाता है। अब ये होल स्टेटमेंट के लिए ये मैंने फिर ये ब्रेसेज लगा दिया जो इसका ओपनिंग का क्लोजिंग है। ठीक है, तो अभी मार्क्स है 45। अगर मार्क्स हमारे 33 के इक्वल या 33 से ग्रेटर हैं, देन पास्ड प्रिंट होगा, अदरवाइज फेल्ड। तो अभी क्या है 45, मार्क्स की वैल्यू क्या है 45। क्या 45 33 के इक्वल या 33 से ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू। तो जो एक्सप्रेशन सेकंड है वही होल एक्सप्रेशन का आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, पास्ड। अगर मेरे कंडीशन फॉल्स होती, जैसे मैं यहाँ पे 15 लिख देता, तभी कंडीशन क्या हो जाती, कंडीशन हो जाती फॉल्स। और फॉल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई होता है, तो फॉल्स के लिए जो एक्सप्रेशन अप्लाई होता है वो ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई होता है, तो तब क्या हो जाएगा, फेल्ड। तो इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का यूज अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। थैंक यू।